प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 13 भक्ति सुधा पढ़ाया जा रहा है। तो 8 दोहा है। 8वां दोहा का भावार्थ हमने बता दिया है। आज अभ्यास और स्वाध्याय के जो भी प्रश्न हैं उनको बताना है, समझाना है। तो केयरफुल होकर के पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो होमवर्क देंगे वो फेयर नोट में लिखने का। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि को सभी वस्तुओं में किसके दर्शन होते हैं? यानी कवि कौन है? दयाराम। कवि दयाराम को सभी वस्तुओं में किसके दर्शन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कवि को सभी वस्तुओं में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। वापस सुनिएगा, कवि को सभी वस्तुओं में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि को सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन कब होते हैं? कवि जिधर भी देखता है हर एक जगह सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन होते हैं। बच्चों, पहले प्रश्न में हमने जो आंसर भेजा है भगवान गलत लिखा है, तो भगवान रहेगा, उसको करेक्ट कर लेने का। कवि को सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन कब होते हैं? कवि जिधर भी देखता है हर एक जगह सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि चित्त को क्या ना करने को समझाते हैं? इसका उत्तर होगा, कवि चित्त को चिंता ना करने को समझाते हैं। कवि चित्त को, मन को चिंता ना करने को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कवि सौंदर्य के स्वाद को क्यों व्यक्त नहीं कर सकता है? कवि सौंदर्य के स्वाद को, सुंदरता के स्वाद को क्यों नहीं व्यक्त कर सकता है? क्योंकि सौंदर्य के स्वाद को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। सौंदर्य के स्वाद को व्यक्त करने के लिए कवि के पास शब्द नहीं है, इसलिए वह जो है सौंदर्य के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता है। बच्चों, स्वाध्याय में कुल 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, भव सागर यानी संसार रूपी सागर में कवि को ना तैरते बनता है ना डूबते। क्यों? क्योंकि माया रूपी पत्थर से बांधकर भव सागर में, संसार रूपी सागर में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर की दृष्टि अच्छी थी। तीसरा प्रश्न है, धन का व्यय कब शोभा देता है? धन का विवेक पूर्वक
उपयोग करने से, धन का विवेक पूर्वक उपयोग करने से, उचित उपयोग करने से शोभा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोरी कथनी से काम क्यों नहीं बनता? कोरी कथनी किसी काम की नहीं होती है। कोरी कथनी से काम क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कोरी कथनी किसी काम की नहीं होती है। 5वां प्रश्न है, कवि चित्त को चिंता न करने के लिए कैसे समझाते हैं? कवि चित्त को चिंता करने के लिए समझाते हैं कि विश्व का भरण पोषण करने वाला ईश्वर है, संसार का पालन पोषण करने वाला ईश्वर है, तो चिंता करने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कब को हरि हरि रटत हूँ, कटत न क्यों संताप, हरन वरद बिसरो किधो, डर पे लखिमो पाप। तो इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि कब से हरि हरि रट रहा हूँ, कब से हरि हरि का गुणगान कर रहा हूँ, फिर भी दुख नहीं दूर होते हैं। हरन वरद बिसर्यो किधो, दुख नहीं दूर होते हैं, डर पे लखिमो पाप। कब कहता है कि ईश्वर मेरे दुखों को दूर करने के लिए भूल गए। हरन वरद बिसर्यो किधो, ईश्वर मेरे दुखों को दूर करने के लिए भूल गए हैं। अब मुझे ऐसा एहसास होता है कि डर पे लखिमो पाप, हमने इतना पाप किया है कि वे देखकर भगवान डर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख का नेत्र नयन, समुद्र का उदधि रत्नाकर, दृग दृग यानी नजर, पेड़ वृक्ष कृष्ण गोपाल कन्हैया। चौथा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पंक्तियों का विचार विस्तार कीजिए। कथनी कोरी ना काम की, करनी रंच हूँ सार। कवि कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एकमात्र बोलते हैं, करते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं, वो करते नहीं हैं। और दूसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं वे कहते हैं और करते हैं। और तीसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं वे सिर्फ करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। तो तीसरे प्रकार का जो मनुष्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार से फूल जो है, 3 प्रकार के फूल हैं। एक गुलाब का फूल है, 3 प्रकार के फूल हैं। एक गुलाब का फूल है, दूसरा जो है आम में भी बौर लगता है, और तीसरा कटहल है। तो गुलाब जो है सिर्फ फूल देते हैं, और आम में जो है फूल और फल दोनों लगते हैं, और कटहल में सिर्फ फल ही लगते हैं। तो इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, जैसे गुलाब में सिर्फ फूल ही लगता है। दूसरे प्रकार के हैं, जैसे आम है तो उसमें फूल भी लगता है, फल भी लगता है। और तीसरे केवल करते हैं पर बाणी से कहते नहीं, जैसे कटहल का वृक्ष है तो उसमें डायरेक्ट फल ही लगता है। तो तीसरे प्रकार का जो मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जो मनुष्य कहता है वो करता नहीं है, वो समाज में जो है हंसी का पात्र बनता है। दूसरा पॉइंट है, बिन विवेक बसु व्यय किए शोभा को न पाए।
कभी कहते हैं कि धन दौलत तो सबके पास होता है, लेकिन प्रसिद्धि कुछ लोगों को ही मिलती है, ख्याति कुछ लोगों को मिलती है। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक उचित ढंग से धन व्यय करता है वह जो है शोभा का पात्र बनता है। समाज में वह जो है उसको उसकी कीर्ति फैलती है, समाज में उसे हर कोई जानते हैं। इसलिए हमें अपने धन का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती हैं। अगर आप धन का सही ढंग से उचित ढंग से उपयोग करते हो तो आप समाज में प्रशंसा के पात्र रहोगे। तो बच्चों, अभ्यास और स्वाध्याय का जो भी प्रश्न है फेयर नोट में लिखना है। और लेसन 14 है पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण। ये भी घर पर कम से कम 2 बार पढ़िएगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।